जावास्क्रिप्ट ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को ओवरराइड करना बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे मैं ए को बी से असाइन कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं बी को आगे जाके चेंज कर दूँ तो इजीली ओवरराइट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ करना चाहूँ तो एक्चुअली ये चीज़ पॉसिबल तो है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन जब आप सेकेंड ऑब्जेक्ट को ओवरराइट करते हो तो आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो भी मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस टाइप। तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ES6 का नया फीचर कॉल्ड स्प्रेड ऑपरेटर वो आप यूज कर सकते हो, या फिर आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो एक्चुअली पुराना फीचर है जावास्क्रिप्ट का वो भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आप एक्चुअली नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो विद एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दो चीजें आई हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्रिएट करते टाइम मैंने ऑलरेडी एक चीज यूज की है, नथिंग टू, और न्यू टू भी इसके अंदर आ गया है, लेकिन हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसमें भी एक इश्यू है, अगर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें और एक इनर ऑब्जेक्ट अगर ऐड करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ट्राई करते हैं अपडेट करना, तो यू कैन सी हमारा जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो एक्चुअली इनर ऑब्जेक्ट को ट्रैक नहीं करता, वो इनर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और यही सेम रिजल्ट हमें ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के टाइम पे भी देखने मिलता है। वैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली एक ट्रिक है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो जेसन डॉट पार्स और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हम पहले स्ट्रिंगिफाई करेंगे, फिर उसी स्ट्रिंग को हम लोग पार्स करेंगे तो हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग चेंज करते हैं या इनर ऑब्जेक्ट को भी हम लोग यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो कभी अपडेट नहीं होता। ये जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंगिफाई और पार्स का जो ट्रिक है वो एक्चुअली यूजफुल तो है, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा इशू है। वो इशू ये है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में इनर फंक्शंस हो गए तो वो फंक्शंस जो है वो वियर्डली एक्ट करते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग लोड डैश का लाइब्रेरी है वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इनका एक फंक्शन है क्लोन डिप जो आप यूज कर सकते हो, बहुत ही डीपली प्रॉपरली फंक्शन के साथ सारा का सारा कॉपी कर देता है। इसे इंक्लूड करना बहुत ही सिंपल है, आप एक cdn.js यहाँ पे ऐड करिए एंड देन वहाँ पे आप अंडरस्कोर में सारी चीजें मिलनी चालू हो जाएगी, जिसे एक्चुअली डैश कहते हैं। तो वो फंक्शन यूज करिए डैश डॉट क्लोन डीप और आपका जो ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली सेम यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करूँ तो ये आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कॉपी करना है। आपके ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, अगर वो नॉर्मल है, सिंगल और ऑब्जेक्ट है, इनर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के साथ जाइए, आपका काम बन जाएगा। नो नीड टू ऐड एनी काइंड ऑफ अ प्लगइन टू मेक अ सिंगल कॉपी। अगर आपके पास इनर ऑब्जेक्ट्स है लेकिन फंक्शंस नहीं है उन इनर ऑब्जेक्ट्स में, तो आप ये ट्रिक यूज करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको कॉपी बनाना है वेर यू हैव अ फंक्शन एंड एवरीथिंग, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोड डैश के साथ जाइए। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो और ये रिलेटेड वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।